तो वो लड़ाई का घर है। फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि तू कभी आप मिले हैं सिद्धार्थ शुक्ला से इन रियल लाइफ? सिद्धार्थ शुक्ला और मैं बहुत अच्छे दोस्तों में से, तो खैर अच्छे लोग ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रुकते। सौंदर्य शर्मा है, उसको मेरठिया में ही पहले इंट्रोड्यूस ही मैंने कराया था इंडस्ट्री में। मैं ट्रिगर नहीं होता, मैं ट्रिगर कर देता हूँ मैं। एंड बाकी आपके घर पे क्या रिएक्शन है जब मम्मा को यार तू ये तो हाथ वाथ मत उड़ा देना, तुम तेरे से हाथ छोड़। मैंने मम्मा 2 करोड़ रुपए लगेंगे और अगर 2 करोड़ रुपए अकाउंट पे रहते तो मैं नहीं जा रहा था बिग बॉस। कल किसी की 2 फिल्में हिट हो गई, छोड़ दो, अनाउंस हो गई तो कईयों का फेवरेट हो जाएगा। कल किसी की एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो कितने लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। हाय गाइस, दिस इज अनुषा पुजारी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी ज्ञान। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा और अब देखने वाले हैं आप बिग बॉस के घर में। वी हैव विद अस ज़ीशान कादरी। कैसे हैं आप? हाय अनुषा, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी काफ़ी बढ़िया। और बिग बॉस जो है इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है जी। तो इसमें जाने का एक डिसीजन जो है वो कॉन्शियस होता है। आपके लिए कैसा था ये डिसीजन? कब सोचा आपने? कॉन्शियस ही है डिसीजन। 2022 में भी मुझे इंडमॉल से ऑफर आया था, 22 में 23 में। पर उस टाइम पे एक्चुअली क्या है कि मैं उस टाइम पे बहुत सारे वेब शोज़ की राइटिंग और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो टाइम नहीं था, कमिटमेंट टाइम का था उस टाइम पे, तो मैं नहीं गया। मगर इस बार चूंकि मैं खुद 1 साल 1.5 साल के ब्रेक के बाद आया हूँ वापस, और आते ही मुझे बिग बॉस का वापस से ऑफर आया, तो मैंने बोला चलो यार पहले एक ये जीवन भी जी लेते हैं, क्योंकि अलग दुनिया है, अलग जीवन है, तो मैंने चलो। बट उस घर में ना हर दिन नहीं हर घंटे डायनामिक्स बदलते हैं, मसाला कंटेंट, उस चीज के लिए आप कितने रेडी है? यार ये पता है क्या, जिंदगी भी बिग बॉस है, यहाँ भी डायनामिक्स कई बदल जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, लोग दोनों तरीके से चेंज हो जाते हैं, जो लोग सामने खड़े हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, वैसे भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ खास उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब डिपेंड करता है गेम कैसा होगा कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो मेरे एक्शन, उनके एक्शन पे मेरा रिएक्शन है। राइट। एंड आप ऐसे इंसान हैं कि जो ट्रिगर हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि लोग आपके ट्रिगर पॉइंट्स फट से ढूंढ लेंगे घर के अंदर। आप कैसे? नहीं, मैं ट्रिगर नहीं होते? मैं ट्रिगर नहीं होता, मैं ट्रिगर कर देता हूँ, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। हाँ देखो क्या है, बहुत सरल भाषा में एक चीज़ है कि भाई इंटरटेनर होना और जोकर होने में फ़र्क है ना। तो इंटरटेनमेंट हमारा पार्ट है, हम इस इंडस्ट्री से हैं, 15-16 साल दिया है, तो हमें पता है अगर हमें ऑडियंस देखने आ रही है बिग बॉस में तो उनको इंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो मेरी कोशिश रहेगी कि उनको एंटरटेन करूं, मगर अगर कोई बात हो गई, कोई मुद्दा हो गया, तो वहाँ मैं एंटरटेनर नहीं हूँ। फिर मैं वही ज़ीशान कादरी फ्रॉम वासेपुर है। अरे क्या झेल लो। तो ये है। एंड इसमें जो सबसे फेमस पार्ट जो होता है वो हमारा वीकेंड का वार है, तो उसके लिए आप कितना रेडी है सलमान खान के साथ बात करने में? उनके वार के लिए कितना रेडी है आप? देखो, मैंने जितना बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा है बिग बॉस, पर जितना देखा है मैं उस चीज़ से ये समझता हूँ कि सलमान सर भी वहाँ पे इंटरटेन करने ही आते हैं विद द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल। चाहे किसी का वीडियो कॉल आ जाए उस पर भी, तो वो बहुत इंटरटेन करते हैं। कभी कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कभी आप किसी फीमेल से लड़ दिए और आपने बहुत ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर ली, या किसी को धक्का मार दिया या हाथ छोड़ दिया वॉयलेंस पे, तो वो जायज़ भी है, वो समझ में भी आता है। एज ऑडियंस हमें भी समझ में आता है कि हाँ ये भाई अभी क्यों भड़क रहे हैं, भाई क्यों गुस्सा हो गया। शायद वहाँ पे मैं भी रहता तो मैं भी भड़कता, मैं भी गुस्सा होता, कोई भी रहता। तो बाकी मैं तो कोशिश करूँगा कि मेरा वो पूरा सफ़र उनके साथ हंसी खुशी ही निकले। आप खुद को कहाँ तक देखते हैं? अगर मैं पूछूं यहाँ फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट कहाँ तक आप देखते हैं? मैं वापस से मैं यहीं पे अपने आप को देखता हूँ पॉडकास्ट पे, बिग बॉस का अवार्ड लेके। हम करेंगे उस वक्त भी पॉडकास्ट। एंड ज़ीशान टेल मी, वहाँ पे यू नो लाइक यू सेड गाली गलौज भी होती है, आप कैसे हैंडल करने का सोच रहे हो उसे? यार डिपेंड करता है कि बात कहाँ तक बढ़ गई है, और चूंकि वॉयलेंस अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं है, वॉयलेंस नहीं होगा वहाँ पे मेरे तरफ से। पहल तो नहीं होगी, पहल नहीं करूँगा। और गाली गलौज यार, हम 40 पन्ने की पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं गालियों की, फिर उसमें 2 पेज की कहानी घुसाते हैं, तो हमसे ज़रा गाली क्या ही जान रहा होगा कोई, है ना। तो वहाँ पे ट्यूशन क्लास भी लगा दूंगा कि देखो 4 से 6 जो है सब आ जाओ और मुझसे 2 घंटे की गाली की क्लास ले लो।
तो मुझे मुझे क्या ही गाली कोई देगा। तुम ये सोचो जब मैं देना शुरू करूंगा तो वो कहाँ भागेंगे। बट आपको देखकर लगता है हमें फन साइड भी मिलेगा, कॉमेडी साइड भी मिलेगी, फुल पैकेज लग रहा है आप हमें। यार देखते हैं, यू नो व्हाट, दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द मूड, मतलब मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना सारे शूट्स अपने आउटडोर कर रहे हैं नॉर्मली। बॉम्बे में रहते हुए भी सारे शूट्स हमारे आउटडोर होते हैं, क्योंकि कहानी नॉर्थ साइड की होती है ज़्यादातर, तो हम आउटडोर ही चले जाते हैं। तो जब आप आउटडोर शुरुआत में जाते हो और आपके साथ एक क्रू होता है 50-100 लोगों का, तो आप शुरुआत में फर्स्ट डे बड़े अच्छे से मिलते हो, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो, कॉफ़ी ली, न्यूज़पेपर पढ़ा, ये वो। 7वें दिन रिएक्शन थोड़ा अलग हो जाता है, हाय राइट। अच्छा अच्छा ठीक हो। और 15वें दिन ऐसा होता है कि अभी तक ये गया नहीं, इसको भेज भाई, इसका खत्म कर जल्दी। तो वो जो रिएक्शंस है ना, वो ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाते हैं। और आपको वहां पर रहना है 3.5-4 महीना, 5 महीना, यू डोंट नो, मिनिमम 3.5 महीना है। तो वहां पे तो भाई मैं वो चेहरे देख देख के क्या रिएक्शंस होने वाले हैं वो अल्लाह बेहतर जाने। सिचुएशन के हिसाब से आप सोचेंगे। एंड इस बार का जो थीम है वो कहीं पॉलिटिक्स के अराउंड है, तो उस थीम को आप कैसे देख रहे हैं? आपको थीम पसंद आया? मुझे समझ नहीं आया। अभी तो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स के समथिंग पॉलिटिक्स एंड उस पे इर्द गिर्द घूमेगी। घर वालों की चलेगी इस टाइम। तो यार जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो यूपी बिहार के लौंडे को तुम क्या पॉलिटिक्स सिखाओगे? आओ फिर देखते हैं पॉलिटिक्स भी तुम्हारी, है ना। देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से ही गए हैं, है ना। राइट। और फिर मैं उस प्रदेश का हूँ जहाँ लालू जी से लेके नीतीश जी सारे बैठे हैं। आओ बताओ राजनीति क्या बताना चाहते हो। तो ये है। बट आपने इसके पहले के कोई सीजन्स फॉलो नहीं किए बिग बॉस? मैंने जैसे ब्रेक में देखे हैं एपिसोड्स, कुछ एपिसोड्स, घर पे हूँ टीवी लग गया तो हाँ चल देख लेते हैं, तो वैसे देखें। इन जनरल बैठ के प्रॉपर कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं देख पाऊँ। ओके। तो बिग बॉस का जो अब तक का जो फेमस सीजन था वो सीजन 13 था, सिद्धार्थ शुक्ला का। वो पता है, वो उसके मैंने कम से कम मुझे लगता है कि ना करते हुए भी मैंने 65-70 एपिसोड्स देख लिए हैं। अच्छा, उसके हाँ, वो वाला एक ऐसा सीजन है जो मेरे को लगता है मेजॉरिटी लोगों ने 2 बार देखी होगी। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि वो बिग बॉस का बाइबल है। राइट। कभी आप मिले हैं सिद्धार्थ शुक्ला से इन रियल लाइफ? कभी मौका मिला उनसे बातचीत करने का? सिद्धार्थ शुक्ला और मैं मतलब बहुत अच्छे दोस्तों में से थे सिद्धार्थ में। तो खैर अच्छे लोग ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रुकते। सही बात है। कोई एक मेमोरी आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ? यार नॉर्मली क्या होता था पता है कि हम लोगों की 6-6 महीने बात नहीं हुई, फिर एकदम से अचानक से कॉल कर दिया, हाँ भाई किधर, वो हाँ मैं इधर, और चल मिलते हैं, बोले ठीक है आप इस क्लब में हूँ मैं, शाम में और आ जा। तो अब 7 बजे अगर वो क्लब चला गया, मैं वहाँ पे 8:30 में आता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, तो रादर देन मी गोइंग अप ही विल कम डाउन एंड वी बोथ विल रन अवे। तो वहाँ से दोनों भाग गए वहाँ, और जो क्लब में जो उसके साथ आए वो वहीं खड़े हुए, हम दोनों भाग गए, मेरे घर पे चले गए, चिल विल करा। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं उसकी। ठीक है। और बिग बॉस में क्या होता है ना, कभी कभार या तो यू चूज टू प्ले अलोन या तो आप एक ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि आप अकेले ही एंड तक खेलेंगे? ग्रुप क्या होता है? एक लोग जो जिनकी जेलिंग हो जाए, माइंडसेट मैच करे, मिल जाए, वैसे लोग होंगे तो साथ खेलेंगे, ठीक है। एंड चूंकि एलिमिनेशन या आपका रुकना या आपका जाना भी कंप्लीटली डिसाइड होता है ऑडियंस पे। राइट। ऑडियंस जिसको रोकना चाहेगी, उसको जिससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है ना। इंडिविजुअली कोई टग ऑफ वॉर का गेम तो है नहीं कि मैं अकेला खींचूंगा तो मैं जीतूंगा कि वो जीत जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, तो ग्रुप इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हाँ ये है कि इंडिविजुअल ही सारा खेलने चाहेंगे, वहाँ पे प्रेफर करेंगे, और मैं देखता हूँ यार कैसा होता है वहाँ पे। तो कुछ प्रिपरेशन आपने नहीं की है फिर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ग्रुप ये सब कुछ सोच के नहीं जा रहा मैं। ठीक है। एंड अभी रीसेंट बिग बॉस में, मतलब पहले कैसा होता था कि टीवी एक्टर्स आते थे, अब थोड़े से यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को भी मिक्स कर दिया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जेनजीज, यू मीन जेनजीज इन्फ्लुएंसर्स अच्छे हैं यार, बड़े क्रिएटिव हैं। उनका देखो, हर यूट्यूब जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने जो छोटे छोटे रील्स बना के अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आज हम भी कहीं ना कहीं आधा घंटा पौना घंटा अपने दिन का डेली उसको देते हैं ना, रील्स को, चाहे फेसबुक रील्स को, इंस्टाग्राम रील्स को, यूट्यूब रील्स को। क्यों देते हैं? अगर बोरिंग होता तो नहीं देते ना। तो इंटरटेनर्स तो वो भी हैं, बड़े मज़े की चीज़ लेकर के आते हैं।
तो अच्छा है, रिस्पेक्ट है उनके लिए, आएंगे देखते हैं माइंडसेट कैसा है। देखो वीडियोस बनाना, मैं फिल्में बनाता हूँ, आपने मेरी फिल्में देखी, पर एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कैसा हूँ राइट, ये तो बिग बॉस में पता चलेगा। फुल रॉ अवतार आपका। तो ये मुझे भी उनके बारे में वहां पता चलेगा कि वो कितना मेच्योर हैं, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, रूमर्स आ रहे हैं कि फैजू भी होने वाले हैं इस सीजन में, तो आप एक्साइटेड हैं उनके साथ रहने के लिए घर पे? यार मैं ऐसा कोई स्पेशली किसी एक के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं सबके लिए एक्साइटेड हूँ, ओके, है ना। जो भी लोग वहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह आए फैजू, बहुत अच्छी बात है। मगर जितने भी लोग आएंगे मुझे लगता है मैं सबसे इंटरेक्ट करूँगा, सबसे एक बार बात करूँगा, एक लाइक माइंडेड आदमी ढूंढूंगा वहाँ पे, लोग ढूंढूंगा जो उस ख्याल के हों, मस्ती खोर हों, मजे लें। मतलब ठीक है ना यार, ऐसे टाइम, ऐसी ज़िंदगी नहीं कटती, 105 दिन कहाँ से कट जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका लाइक बॉन्ड किस टाइप ऑफ पीपल से थोड़ा जल्दी डेवल हो जाएगा? आप थोड़ी जल्दी दोस्ती कर लेंगे उन लोगों से? थोड़ा मस्तीखोर हो, थोड़ा मैच्योर भी हो, बस। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी, देखो अभी क्या हुआ है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना मैं बिग बॉस को अभी देख रहा हूँ या समझा हूँ या जाना हूँ या ज़्यादातर लोगों से सुन के समझा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये जो लोग आते हैं पहले से एक दिमाग में लेके आते हैं, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे कैमरे में दिखना है, मुझे फलाना है। यार कैमरे में दिखने के लिए मुझे लगता है आपको सिर्फ लड़ना ज़रूरी नहीं है, बहुत तरीके हैं कि आप दिखो, ऑडियंस का आपका रियल साइड दिखे, आपकी अच्छी चीज़ें, आपकी बुरी चीज़ें, जो भी है आप दिखो, उसके लिए आप लड़ो, आई डोंट अग्री। और ऐसे बहुत सारे लोग सोच के आएंगे, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ कि जो ऐसे लोग सोच के आएंगे उनका क्या करना है। पहले जो होता था, जो राहुल महाजन जीते थे उसमें वो उन्होंने झगड़ा नहीं किया था, वो शांति से खेले तो वो जीत गए। बट अभी जो रीसेंट वाले में ना, उसमें एक फिक्स हो चुका है कि आप फाइट करोगे तो ही आप दिखोगे। अनुषा क्या है ना, जो लोगों ने बॉडी बना ली ना, तो वो बॉडी बना करके आके अपने फिजिक पे स्टैंड आते हैं कि देख मेरी ये बॉडी यार, ये है। तो मैं उन बालकों को, क्योंकि दिमाग से वो बालक हैं, उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देख बेटा, ये जो तूने बॉडी बनाई ना, ये तूने बनाई है कि तेरे पे कोई कपड़ा जब पे तू पहने तो अच्छा लगे। अगर तूने ये सोच के बॉडी बनाई कि तू बदमाशी करेगा, तो इंडस्ट्री गलत चुन ली है। फिर तुझे हम छोड़ के आते हैं वहाँ जहाँ बदमाश लोग रहते हैं, फिर तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सही बात है। तो बेटा कपड़े पहन, अच्छी फोटो खिंचा, मम्मी पापा का सीधा बच्चा बन, हमें बदमाशी मत समझा। तेरे जैसे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे जहाँ से हम हो गए हैं। सही बात है, ट्रू ट्रू। एंड यू आर अ राइटर, आपने इतने स्क्रिप्ट लिखे, थोड़े उस जर्नी के बारे में बताइए। आप इट इज नॉट इजी टू राइट, आई फील। See, it's not easy to write something which is fiction, I think. But writing a non-fiction, you have spent your life, you have spent your time with those goons and those IPS officers. I've seen that crime with my own eyes. I've lived that life. I have not read in the newspaper or a novel, तो मेरे लिए आसान है ज़्यादा उसको उतारना। मैंने क्या देखा है, क्या सीखा है, क्या साथ में चल रहा है, साइकोलॉजिकली क्रिमिनल क्या सोचते हैं, IPS कैसे सोचता है, वो सारी चीज़ें मेरे मतलब साथ हुई हैं ना, साथ रहे ना। आज जो झारखंड का टॉप क्रिमिनल है, मेरे स्टेट झारखंड का, जो आज टॉप पे, आज से 22-23 साल पहले हम क्रिकेट साथ खेलते थे। अच्छा, हम क्रिकेट साथ खेलते थे, ठीक है, उठा पटक, है ना, वो जीत गया तो उसके कपड़े फट रहे हैं, मैं जीत गया तो मेरे कपड़े, तो हम वैसे बड़े हुए हैं कि दोस्ती यारी सब कुछ था। बट उसने एक अलग लाइन चुन ली, मैंने एक अलग लाइन चुन ली, मगर लाइंस अलग होने के बावजूद उसकी सोच तो मुझे पता है ना कि वो किस चीज को कितना डीपली लेके रखता है और क्या उसकी जर्नी रही है। गेटिंग द पॉइंट। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से यू हैव आइडियाज। तो वो जब मैं किसी की जर्नी लिखूंगा तो मुझे पता है कि यार वो कैसा था, वो कैसा है। तो ये आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी यूज किए थे? हाँ बिल्कुल, गैंग्स ऑफ वसेपुर में यूज किया, बहुत जगह यूज किया है। मैंने एक फिल्म लिखी थी छलांग, वो बड़ा स्पोर्ट्स इन सब पे थी, तो मैंने अपने स्कूल लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंस है वो भी डाले उसमें। तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, जब भी आपको लाइक व्हेन यू गेट स्टक व्हाइल राइटिंग, व्हाट इज द थिंग यू डू? द बेस्ट थिंग आई एंजॉय इन माय लाइफ इज टू ईट एंड टू स्लीप। ईट, स्लीप एंड रिपीट। तो मुझे मेरे बड़े भाई हैं विजय चौधरी,
तो वो बड़ा फॉलो करते हैं बिग बॉस को, बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। तो जब उनको मालूम चला तो पहले तो वो नाराज हो गए थे कि तुमने पहले क्यों मना करा। तो अच्छा। मैंने बोले यार भैया यार काम रहता है यार, कैसे करो आप समझो। कह रहे नहीं यार मना नहीं करना चाहिए था, मना नहीं करना चाहिए था। एंड आउट ऑफ सडन उसी टाइम पे कॉल आ गया वापस से कि सर आप इस पर प्लीज चले जाइए। वो मैंने अच्छा ठीक। तो मैंने बताया भैया को, मैंने भैया ऐसे कॉल आया, कह रहे अब आप जा रहे हो कपड़ा पैक करो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने हाँ कर दिया। अब जब से मैंने हाँ करा तब से वो मेरे पे हंस रहे हैं। और डेली सुबह उठते हैं और हंसते हैं, तो हंस रहे। कभी मैं ऑफिस में लेटा हुआ हूँ, आँख खुली तो देखा सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। मैंने भैया आप हंस क्यों रहे हो? कह रहे बिग बॉस के सारे कुकड़ू को आप ही बजवाओगे। मैं इसीलिए आता रहा हूँ। मैंने अच्छा। अरे भाई ये कुकड़ू को ही बहुत तगड़ी चीज है। आपको उठना पड़ेगा रोज सुबह जल्दी? नहीं वो तो मैं उठ जाऊंगा, फिर जो मैं सोऊंगा अच्छा। और फिर जो कुकड़ू को बजेगा। तो मुझे हंसी देख के आती थी रजत दलाल को, बड़ा क्यूट है यार वो सोया और जैसे बचा कुकड़ू को कहता मैं नहीं सोया, मैं नहीं सो रहा था। मुझे इतना फनी लगता था वो बंदा। मैंने बहुत। ये मेरी वाली हरकत है, पहले सो जाओ कुकड़ू ने, मैं आई खबरदार जो मेरे लिए किसी और तुमने के लिए कहा। बज रहा, मैं तो नहीं सो रहा। मैं तो नहीं सो रहा। तो बहुत अब वो देखो ना, जैसे बॉडी आप जब देखोगे रजत की तो वो वेट लिफ्टर है, सही बॉडी उसकी ये है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यार है तो वो 28-30 साल का, एक मेच्योरिटी भी तो एक होती है ना। हम 28-30 साल में ऐसे ही होते, ऐसे ही थे, इसी टाइप के थे। तो वो मुझे देख के ना मैं बड़ा रिलेट करता था, बड़ा हंसता था। फिर मैं करण को देख के हंसता था। करण वीर जो है वो मेरा दोस्त है अच्छा, तो मैं उसको देख के हंसता था कि यार ये देख ये वो मेरे एज ग्रुप का है। तो मुझे वो देख कैसे कैसे खेल रहा है बालकों से। खेलता था वो। अब एक जगह पे रजत आया, रजत उसको कुछ बोलने लगा, आई थिंक 5th या 6th एपिसोड था। तो रजत को कह रहा है कि तुझे मुद्दा पता है, क्यों लड़ाई हो रही है, बता मुद्दा क्या है। अब रजत ना बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो भैंस की टांग में कुछ तो क्या, मुझे मुद्दा नहीं पता। मैं इतना था, मैंने करण बालकों से खेल रहा भाई तू। तो वो सब चीजें थी, मजा आएगा मगर देखते हैं ना। और आप करण को तो बाहर से जानते हो, आपको कैसा लगा उनको बिग बॉस में देख के? अरे बड़ा मत, करण को जानता हूँ, विवियन को जानता हूँ, दोनों मेरे दोस्त, दोनों लड़ रहे हैं वहां। मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये भगवान बचा लो। आपस में ही लड़ रहे थे? आपस में ही लड़ रहे थे वो दोनों। तो करण है, विवियन है, सिद्धार्थ थे मेरे दोस्त, और भी लोग हैं जो जाते हैं उसमें गए हैं तो दोस्त है। सौंदर्य शर्मा है, उसको मेरठिया में ही पहले इंट्रोड्यूस ही मैं नहीं कराया था इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते रहते, तो दोस्त यार, तो उनको देखने में ज्यादा मजा आता है। राइट। मैंने आप दिखाओ तुम अपना रियल साइड। कुछ टिप्स विप्स नहीं लिए आप इनसे? टिप्स में कोई फायदा नहीं है, आप क्या टिप्स लोगे? बिग बॉस के घर में सब कुछ ही डिपेंड करता है कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स, कंटेस्टेंट्स कौन है। तो जो कंटेस्टेंट है वो, ये गेम इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। राइट। तो मैं टिप्स क्या लूं? किस माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, किस माइंडसेट के बच्चे आ रहे हैं, किस माइंडसेट के बुजुर्ग आ रहे हैं, ये तो वही जानते हैं, या फिर मुझे मालूम चलेगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। तो उस पर कोई टिप्स नहीं है यार। एंड बाकी आपके घर पे क्या रिएक्शन है जब आप? बहुत एक्साइटेड है वो लोग भी। बस एक ही है, मम्मा को यार तू ये तो हाथ वाथ मत उड़ा देना, तुम तेरे से हाथ जोड़ दी। मैंने मम्मा 2 करोड़ रुपए लगेंगे और अगर 2 करोड़ रुपए अकाउंट पे रहते तो मैं नहीं जा रहा था बिग बॉस। तो हंसती है, कह रही अच्छा मतलब नहीं लड़ेगा ना, पक्का है। मैंने हाँ नहीं लड़ाई नहीं। वो कंफर्म कर दिया कि नहीं लड़ेंगे। उनको क्या पता 30 दिन के बाद मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है, कौन किसको कितना इरिटेट कर सकता है, ये गेम उसी का है। फिर ऐसा कुछ टास्क आ जाएगा कि आपको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा? तो अब सोचो ना कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ और मैं उसको बोलूँ कि देख भाई तू जो लड़ाई कर रहा था ना, वो तू गलत मुद्दे पे कर रहा था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तू, तो वो लड़ाई का घर है। फिर तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, मैं नहीं देंगे। तेरे जैसे बहुत है और बहुत गए। देखा हमने। राइट। एंड ये एक चीज है कि लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में ना दोस्ती नहीं होती, सच्ची दोस्ती नहीं होती। इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है? इंडस्ट्री में आपको लगता है यहाँ पे लोग दोस्ती करने आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी यहीं रहते हो, आप भी लोगों से मिलते होगे, किसे कहते हैं दोस्ती? बहुत भारी शब्द है यार, बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, ये सब नहीं निभा पाते हैं। समझ रहे हो? एक तो इमोशनल बंदा होता है, तो वो तो जिससे जान पहचान नहीं है ना, उसके साथ अगर सड़क पे गलत हो रहा है तो वहाँ भी खड़ा हो जाएगा कि यार ये गलत है और ये बेचारे को दबाया जा रहा है, ठीक है। और एक वो इमोशनल बंदे का दोस्त बन के सब फायदा उठाते हैं। बहुत टाइम पे जिनको मैं दोस्त समझता था, बाद में समझ में आया कि ये दोस्ती एजेंडे की थी।
एजेंडा निकल गया तो चले गए, एजेंडा नहीं निकल पा रहा तो चले गए। तो दोस्ती ठीक है, आपकी जान पहचान है, रिलेशंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, पर दोस्त के नाम पे जिन पे आप रिलाई कर जाओ और चीज़ें रखो, ऐसा नहीं है मुझे इंडस्ट्री में ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझसे प्यार नहीं करते या मैं उनसे प्यार नहीं करता या रात में मैं कॉल कर दूंगा तो वो मेरे लिए खड़े नहीं हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, 2 3 बहुत ज़्यादा सोच लूंगा तो 4 निकल जाएंगे, मगर 4000 की ऐसे नाम दे दूंगा जो कभी नहीं खड़े होंगे, मेरे साथ ही आपको दिखेंगे दिन भर यहाँ घूमते वहाँ घूमते। राइट। तो वो चीज़ है। एंड आप जो है इतने टाइम से है इंडस्ट्री में, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपने रियलाइज किया थ्रू आउट द टाइम? कोई भी एक चीज़ मैंने रियलाइज की है हाँ, इंडस्ट्री में, हाँ। इंडस्ट्री में कोई किसी का प्रॉपर दुश्मन या दोस्त नहीं है, ये तो मैंने रियलाइज कर लिया है। ठीक है, आप वो एक लाइन सुनी होगी, उगते सूरज को सलाम, ये इंडस्ट्री में सीखने को मिलेगा आपको। इसका जो ये तो एक लाइन है, तो लोग समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब है। ये इंडस्ट्री हो, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो यहाँ जो डायनेमिक्स चेंज होते हैं ना, कल किसी की 2 फिल्में हिट हो गई, छोड़ दो, अनाउंस हो गई, तो कईयों का फेवरेट हो जाएगा, डिपेंडिंग किसके साथ अनाउंस हो रही है, कैसे अनाउंस हो रही है। कल किसी की एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो कितने लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, okay. फोन उठाना छोड़ देंगे। तो वो सब है इंडस्ट्री में। तो ये है कि यहाँ पे कोई परमानेंट कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं खुद भी परमानेंटली नहीं हूँ। जब दुनिया में आप परमानेंटली नहीं हो तो मैं भी ऐसा सोच के इंडस्ट्री में और 10-12 साल जो मेरे अंदर है मैं निकाल करके अपनी कहानियाँ वानियाँ बता करके फिर एक टाइम के बाद I'll go back to my hometown. You know, I love that area. I love that place. I love those are friends. जिसको आप friends बोलते Real हो. friends. Real friends वो हैं। मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है गाजियाबाद और मेरठ साइड में, क्योंकि पढ़ाई करी थी, फिर वहाँ पे दोस्ती यारी बन गई थी। तो वो सब हैं देसी लोग, दोस्त, है ना, कि उनको रात में उठा के उनके घर से ले आओ कि भाई चल, तो वो ये नहीं पूछेंगे कहाँ चलना है, हाँ भाई चल चल देंगे। तो वो हर आदमी को चाहिए भाई, वो हर सबकी नीड है वो, है ना। किसी की नीड कुछ और होगी कि मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है, मुझे फला कमाना है। तो क्या कमाना है, नहीं कमाना है, वो भी एक टाइम तक ही एम्बिशियस रहते हो, एट द एज ऑफ 20 से लेकर के, और कितना दिन एम्बिशियस रहोगे और देखते हैं। बट मुझे ये भी पता है कि कभी ना कभी ये टाइम आएगा जब मुझे ऐसा लगेगा ठीक है, जितना करना था कर लिया है, अभी लेट्स एंजॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स एंड काम तो होते रहेगा, थोड़ा एंजॉयमेंट भी जरूरी। बड़े ऐसे चीज़ें कि काम कभी खत्म हुआ है क्या? 25 साल से कर रहा हूँ, वहाँ तक तो खत्म नहीं हुआ। तो काम आगे 50 साल भी खत्म नहीं होगा। तो मगर फैमिली और फ्रेंड्स चले जाएंगे एक दिन आपके, तो उनके साथ भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। हमारे पास ना 2 सेगमेंट है। फर्स्ट इज द हैशटैग शो। मैं आपको बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी और आपको हैशटैग देना है। फर्स्ट इज बिग बॉस। कि बिग बॉस का असिस्टेंट सलमान खान, दबंग, सिद्धार्थ शुक्ला, एक्चुअली सुपर पावर, एल्विश यादव, क्यूट, फैजू, हैंडसम, आसिम रियाज, बक बक, करणवीर मेहरा, शातिर, रजत दलाल, अरे बहुत स्वीट है, स्वीट, विविन, वेरी इनोसेंट, इमोशनल, एमसी स्टैन। भाई। और एक लास्ट हैशटैग आप खुद को दे दीजिए, खुद के लिए एक हैशटैग। मेरा हाँ, खुली किताब। ठीक है। हमारा सेकंड सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स। द टीम हैज फिल्टर्ड आउट 1 कमेंट फ्रॉम यू और आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। द फर्स्ट इज गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 कब आ रहा है? नहीं आ रहा है फिलहाल। So you don't have anything in mind of making a? आएगा, जल्दी आएगा, लेट्स सी। अभी तो राइटिंग वाइटिंग सब बचा है, पर आई नो कि अगर वासेपुर 3 करना है तो वो क्या आएगा अब, दैट इज वेरी क्लियर कि वो कहानी होगी। ठीक है, yes. And thank you so much for joining. It was lovely talking to you. We are really looking forward to your journey Big Boss के अंदर. Thank you. मैं भी look forward ही कर रहा हूँ क्या होगा। Yes, and all the very best. Thank you so much. Thank you.